हेलो, वेलकम टू स्मार्ट आईएएस क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोगों को पढ़ना है यूपी स्पेशल के बारे में और आज पहली क्लास है और सारी क्लास हम लोग मैपिंग के माध्यम से पढ़ेंगे। यदि आप लोग इसको देखते रहोगे जो चीजें पढ़ाएंगे तो बहुत जल्दी आपको पूरा यूपी स्पेशल तैयार हो जाएगा। तो हमारे साथ साथ आप लोग मैप भी बनाइएगा और उसमें जो चीजें बताएंगे उसे दिखाते हुए चलिए। फिर आपको ऐसा लगेगा कि अब यूपी स्पेशल में कुछ भी नहीं है कि जो हमको आने ना लगा, सब आने लगेगा। बस पेशेंस का जरूरत है आप लोगों की। पेशेंस आप दिखाइएगा, सॉल्यूशन तो मैं दूंगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले यूपी की राजनीतिक दशा के बारे में समझते हैं कि यहाँ की राजनीतिक दशा कैसी है। तो यूपी में पहला पॉइंट लिखा हुआ 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जैसा कि मैं साथ में आपको नोट्स भी दिखाते हुए चल रहा हूं कि आप देखते रहो उसको। तो यूपी में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और इन्हीं 28 राज्यों में से जिस राज्य में आप रहते हो, 28 राज्यों में से जिस राज्य में आप रहते हो उस राज्य का नाम है यूपी, जिसका मैप इतने अच्छे से बना हुआ है। और यूनियन टेरिटरी कितने हैं, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश भी थे। पहले बेटा 9 थे लेकिन अब प्रेजेंट में 8 ही हैं। यूनियन टेरिटरी क्या होते हैं? जो राज्य होते हैं बेटा, इस पे अधिकार तो राज्य सरकार का होता है, लेकिन जो यूनियन टेरिटरी होते हैं उस पे राज्य सरकार का अधिकार नहीं होता है। तो होता किसका है? क्वेश्चन आएगा। उस पर अधिकार केंद्र सरकार का होता है। यूनियन टेरिटरी पर अधिकार केंद्र सरकार का होता है। ओके, आगे इसका आकार कैसा है? जो हमारा यूपी है इसका आकार कैसा है जरा देखिए। यूपी बेटा लंबवत है और शेर की मुख जैसा है। देखो शेर का मुख जैसे दिख रहा है। आगे बात करें कि इसका क्षेत्रफल कितना है यूपी का, तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ध्यान देना बेटा, किलोमीटर नहीं, वर्ग किलोमीटर। ओके, एरिया कभी भी किसी की मापी जाती है तो किसमें मापी जाती है? वर्ग किलोमीटर में। तो आपने देखा 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है और आपको क्वेश्चन में हूबहू यही नंबर लिख के देगा, बस वर्ग किलोमीटर की जगह केवल किलोमीटर लिख देगा। आप गलतियां कर बैठोगे। तो याद रखना वो किलोमीटर स्क्वायर जरूर लगा होना चाहिए। तो जो ये पूरा एरिया है यूपी का वो कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर एरिया। आगे बात करें ये कितना परसेंट है पूरे भारत का। जैसे हमारा भारत जो है वर्ल्ड का 2.4% है, ऐसे ही यूपी भारत का कितना है, मतलब जो भारत का मैप है उसमें यूपी का एरिया कितना परसेंटेज है। तो उसकी बात करें तो जो यूपी का एरिया है बेटा वो कितने परसेंट है देखिएगा। यूपी का एरिया तो 7.23% या 33% क्या है? केवल यूपी है। पूरे इंडिया में जो यूपी का एरिया है वो कितना परसेंट है? 7.33% है। क्लियर? ध्यान से सुनते हुए चलिए, बस सब चीजें तैयार हो जाएंगी। एरिया देखा 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, लंबवत आकृति है इसकी। और दूसरा देखा परसेंटेज कितना है ओवरऑल इंडिया में। इंडिया में यूपी का परसेंटेज है 7.33%। आगे बात करें यूपी का क्षेत्रफल के अनुसार क्रम कौन सा है, मतलब यूपी किस स्टेज पर है। जैसे आपने देखा कि सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट कौन सा है? कौन सा है? एशिया कॉन्टिनेंट। या देशों में कहें सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रूस है, फिर कनाडा है, 7वें नंबर पर अपना भारत है। ऐसे भारत में यूपी का प्लेस वैल्यू क्या है? यूपी का एरिया के अकॉर्डिंग किस नंबर पे आता है? सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भारत में, फिर उससे छोटा कौन सा, उससे छोटा कौन सा है। तो उस अकॉर्डिंग कहें, अगर सबसे बड़े राज्य की बात करें तो सबसे बड़ा राज्य है बेटा राज करने वाला राजस्थान। एरिया में राज करने वाला राजस्थान ही, उसी का एरिया सबसे बड़ा है। इसका एरिया सबसे बड़ा है राजस्थान। ओके, सबसे नंबर 1 पर राजस्थान आ गया और राज करने के बाद फिर एमपी चले गए। दूसरे नंबर पर जो एरिया बड़ा है किसका है? एमपी का है। और एमपी के बाद फिर महाराष्ट्र का है और उसके बाद फिर यूपी का है। तो यूपी का प्लेस वैल्यू कितना आया? 4th आया बेटा। तो देखा आपने राजस्थान फर्स्ट पर,
मध्य प्रदेश सेकंड पर, आंध्र प्रदेश थर्ड पर और यूपी फोर्थ नंबर पर। तो अगर आएगा क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का स्थान वैल्यू क्या है, स्थान क्या है, तो चौथे स्थान पर हमारा उत्तर प्रदेश। ओके, पहले स्थान पर राजस्थान, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र और चौथे स्थान पर यूपी। क्लियर। अब आगे बात करें तो देखिए लिखा हुआ है राजस्थान एमपी, फिर महाराष्ट्र यूपी, और अगर प्रश्न में आ जाए पांचवा कौन सा है, तो पांचवा कौन सा हो जाएगा, तो जो गुजर गया वो कौन है, गुजरात। एक क्वेश्चन है, मांडो पहाड़ी कहां पर है, किस राज्य में, तो कहीं और नहीं, इसी गुजरात में है। मांडो पहाड़ी, गिरी पहाड़ी, ये सब कहां पर है, गुजरात में है। तो आपने एरिया के अकॉर्डिंग देख लिया, पहले पर राजस्थान, सेकंड पर एमपी, थर्ड पर महाराष्ट्र, फोर्थ पर यूपी और पांचवें नंबर पर गुजरात का एरिया। उसके बाद बात करें जो सीमावर्ती राज्य है उनकी बात कर रहा है कि कितने राज्य ऐसे हैं जो यूपी से बॉर्डर बनाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाए वो राज्य कौन कौन से हैं जो यूपी से बॉर्डर बनाते हैं। ठीक है, तो उन राज्यों की संख्या कितनी है, 9। 9 राज्य ऐसे हैं जो यूपी से बॉर्डर बनाते हैं। और कितने देश ऐसे हैं जो यूपी से बॉर्डर बनाते हैं। कंट्री की बात करें तो एक ही देश केवल है जो यूपी से बॉर्डर बनाता है, वो है अपना नेपाल। ये बेटा जो 9 राज्य है इसमें भी याद रखना 9 राज्य बॉर्डर नहीं बनाते हैं। अगर पूरा ओवरऑल बात करेंगे तो 9 राज्य बॉर्डर नहीं बनाते हैं, 8 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी बॉर्डर बनाता है और एक कंट्री बॉर्डर बनाता है जिसका नाम क्या है, नेपाल। कहोगे सर इतने से काम नहीं चलेगा, आप हमको 8 राज्य दिखाइए और एक यूनियन टेरिटरी दिखाइए और एक देश दिखाइए कहां पर बॉर्डर बना रहा है। क्योंकि मैंने वादा किया आप लोगों को मैपिंग के माध्यम से पूरी क्लास लूंगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो देखिए 8 राज्यों के बारे में जिक्र करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं। पहला राज्य कौन सा बॉर्डर बनाता है यहां पर, 8 राज्यों में पहला राज्य आया, सर्वाधिक राज्यों से बॉर्डर बनाने वाला जो सर्वाधिक लंबी सीमा है, यूपी की सर्वाधिक सीमा को स्पर्श करने वाला एमपी है। मतलब यहां से लेकर, देखो बेटा यहां से लेकर यहां तक पूरा ये एमपी है। तो सबसे लंबी सीमा किसकी हो गई, एमपी की हो गई। इतनी लंबी और किसी की नहीं है। ठीक है, सर्वाधिक लंबी सीमा किसकी है, एमपी की है। और सबसे छोटी सीमा बेटा यहां पर है, इतना एरिया केवल किसका है, हिमाचल प्रदेश। सबसे छोटा जो सीमा बनाता है हिमाचल प्रदेश बनाता है और सबसे बड़ा सीमा जो बनाता है वो एमपी बनाता है। क्लियर। आगे देखिएगा 8 राज्य हैं कौन कौन से। सबसे पहले चलते हैं हम उत्तराखंड के पास। उत्तराखंड कितने राज्यों से सीमा बनाता है, उत्तराखंड 7 जिलों से बॉर्डर बनाता है। कितने जिलों से, 7। तो हमारे यूपी से बॉर्डर बनाने वाले जिले कितने हैं, यूपी के 7 जिले हैं। आप कहोगे सर इन 7 जिलों को आप हमको दिखा दीजिए ताकि हमको कभी प्रॉब्लम ना आए। क्लियर। तो चलिए धीरे धीरे करके सबसे पहले उत्तराखंड देखें तो है कहां, उत्तराखंड है कहां पर, पहला तो प्रश्न यही उठता है ना, उत्तराखंड का लोकेशन सर दिखाइए कहां पर है उत्तराखंड। उत्तराखंड बेटा इस एरिया में पड़ता है। कहां पड़ता है, यूके यहां पर पड़ता है। सही बताया ना, यूके यहीं पर तो है। बताइए सभी लोग, यूके यहीं पर है ना बेटा। चलो अब देखो बॉर्डर बनाने की बात आई, किससे किससे बॉर्डर बनाता है। उत्तराखंड देखिए बेटा यहां ये सहारनपुर है, पहला कौन हो गया, सहारनपुर। दूसरा यदि इमेज साफ ना दिख रहा हो तो हम थोड़ा बड़ा करके आपको दिखा देते हैं, वेट 1 मिनट। चलिए अब देखिएगा सबसे पहले हम बॉर्डर की बात करें, किससे किससे बॉर्डर हमारा ये बनाता है। तो ये जिला कौन सा हो गया, सहारनपुर नंबर 1। दूसरा उत्तराखंड का जिला कौन सा हो गया, बिजनौर, जो उत्तराखंड का जिला यूपी से बॉर्डर बनाता है। तीसरा देखो लिखा है मुरादाबाद, तो तीसरा जिला जो यूपी से बॉर्डर बनाता है वो है मुरादाबाद। और
चौथा जिला जो बॉर्डर बनाता है वो कौन सा है? देखिएगा, क्या मैं सही बताया? इसमें है कि नहीं? सहारनपुर फर्स्ट पर, सहारनपुर बताया, बिजनौर बताया, मुरादाबाद बताया, फिर कौन बनाता है? रामपुर। और रामपुर के बाद बरेली, और बरेली के बाद पीलीभीत। पीलीभीत किससे बॉर्डर बनाता है? ओके। उसके बाद मुजफ्फरनगर जो कि छूट गया है बेटा, वो भी बॉर्डर बनाता है। और मुजफ्फरनगर है कहां पर? मुजफ्फरनगर जो आपको इस जगह पे देखिए छूटा है ना ये, तो 7 पूरे हुए कि नहीं हुए? तो यूपी के 7 जिले ऐसे हैं जो उत्तराखंड से बॉर्डर बनाते हैं। चलो फिर से देखते हैं। यहां देखिए सहारनपुर, फिर देखा हम लोगों ने मुजफ्फरनगर, फिर देखा बिजनौर, फिर देखा मुरादाबाद, फिर देखा रामपुर, फिर देखा बरेली, और फिर देखा पीलीभीत। तो 7 जिले हैं जो यूपी के उत्तराखंड से बॉर्डर बनाते हैं। ठीक है, किसी भी तरह से, किसी भी ट्रिक से इसको तैयार कर लेना कि यूपी से बॉर्डर बनाने वाले उत्तराखंड के, उत्तराखंड से बॉर्डर बनाने वाले यूपी के जिले कौन कौन से हैं। 7 डिस्ट्रिक्ट से बॉर्डर बनाते हैं। फिर से देखिएगा बेटा, सहारनपुर में सहारा मिला, मुजफ्फरनगर में सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में सहारा मिला। बीज बोए, पहुंच गए कहां पर? बिजनौर में। मुरादाबादी बिरयानी खाया, मुरादाबाद पहुंच गए। राम का नाम लिया, राम का नाम लेते ही बरेली पहुंचे, और बरेली में पहुंचकर उसके बाद लाल पीले होने लगे, पीलीभीत पहुंच गए। ठीक है, फिर से देखिएगा, पहला है सहारनपुर, दूसरा है मुजफ्फरनगर, और तीसरा है बिजनौर, और चौथा है बीज बोने के बाद मुरादाबादी बिरयानी खा लिया, राम का नाम लिया, और राम के नाम के बाद बरेली पहुंचे, और बरेली के बाद पीलीभीत। तो यूपी के 7 डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर बनाते हैं किससे? उत्तराखंड से। अब सेकंड नंबर पर बात हो रहा है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश केवल एक स्टेट से बॉर्डर बनाता है, एक डिस्ट्रिक्ट से बॉर्डर बनाता है यूपी के बस। चलिए देखिए हिमाचल प्रदेश किससे बॉर्डर बनाता है, बात करते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, ये हमारा हिमाचल प्रदेश है, ये एरिया बेटा हिमाचल प्रदेश का है। देखिए ये एरिया हिमाचल प्रदेश का लगता है। तो हिमाचल प्रदेश केवल किससे बॉर्डर बनाता है? सहारनपुर से बॉर्डर बनाता है। क्लियर? हिमाचल प्रदेश बॉर्डर बनाने वाला केवल एक डिस्ट्रिक्ट है, वो है सहारनपुर। बातों को सुनते रहिए, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा कौन किससे बॉर्डर बनाता है। ठीक है, उसके बाद राजस्थान की बात आता है। राजस्थान यूपी के कितने डिस्ट्रिक्ट से बॉर्डर बनाता है? चलिए उसको भी देख लेते हैं। देखते हैं, दिया है क्वेश्चन में, राजस्थान 2 जिले से बॉर्डर बनाता है, एक मथुरा और एक आगरा। कहेंगे सर मैप में दिखा दीजिए हमको मथुरा आगरा, ताकि कभी प्रॉब्लम ना करे। यहां से लेकर यहां तक का जो एरिया है वो राजस्थान का है बेटा, ये एरिया, ये कि राज करने वाले राजस्थान है। जरा देखिए, यहां पर मथुरा है और उसके आगे क्या पड़ता है? ये आगरा। तो मथुरा और आगरा किससे बॉर्डर बनाते हैं? राजस्थान स्टेट से बॉर्डर बनाते हैं। तो 2 ऐसे जिले मिल गए हमको जो राजस्थान से बॉर्डर बनाते हैं। यूपी के कितने डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से बॉर्डर बनाते हैं? 2। एक तो मिला आपको मथुरा और दूसरा आगरा। यूपी के कितने डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो हिमाचल प्रदेश से बॉर्डर बनाते हैं? 1, सहारनपुर। यूपी के कितने डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो उत्तराखंड से बॉर्डर बनाते हैं? तो 7। कौन कौन से? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बीज बोए, किसके बीज बोए? मुरादाबादी बिरयानी खाए, राम के बीज बोए, बरेली पहुंच गए, और उसके बाद पीलीभीत पहुंच गए। तो 7 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो बॉर्डर बनाते हैं, किससे बनाते हैं? उत्तराखंड से। आगे चलो चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश, जो कि सर्वाधिक जिलों से बॉर्डर बनाने वाला है, वो कौन है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश 11 जिलों से बॉर्डर बनाता है। यूपी के 11 जिलों से बॉर्डर बनाता है मध्य प्रदेश, याद रखना। अब उस 11 जिलों को हम लोग ध्यान से देखेंगे,
और समझेंगे वो 11 जिले हैं कौन कौन से। चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से धैर्यता के साथ, मैंने कहा है आप पेशेंस रखेंगे तो हम सब समझा देंगे, आपको कुछ भी नहीं छूटेगा, सिर्फ देखते हुए चलिए। बच्चे, जो एमपी का बॉर्डर स्टार्ट होता है वो कहां से स्टार्ट हो जाता है जरा देखिए। सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन, इटावा और आगरा, ये सब बॉर्डर बनाते हैं। कहोगे सर इसमें दिखाइए तो कहां पर क्या है। इटावा से स्टार्ट होता है, यहां से बेटा एमपी का बॉर्डर, यहां एमपी से इटावा से स्टार्ट हो जाता है। तो इटावा से बॉर्डर बनाया। इटावा के बाद देखो कौन आया, नंबर 1 पर इटावा, नंबर 2 पर जालौन। ईंट से जाल बुन दिए हैं। फिर झांकी बन गई, जाल बनाने के बाद झांसी। तीसरा बॉर्डर बनाने वाला कौन मिल गया, झांसी। उसके बाद ये जो लटका हुआ है पूरी तरीके से एमपी में जो है वो जिला कौन सा है, ललितपुर। तो चौथे नंबर पर ललितपुर। फिर से देखिए, इटावा, जाल बन गया जालौन, झांकी बन गई, तैयार हो गई झांकी, तो झांसी तीसरा, और चौथा कौन हो गया, ललितपुर हो गया। अब चौथे की बात करें, पांचवें पे आते हैं। लिखा है महोबा, अलाउदल, याद आया। तो पांचवा जो मिल गया हमको वो महोबा मिल गया। और छठा हमारा क्या है, बांदा, 6 नंबर पर बांदा। और 7 नंबर पर हमारा चित्रकूट है। और 8 नंबर पर हमारा लिखा है देखो इलाहाबाद। तो इलाहाबाद भी किससे बॉर्डर बनाता है, एमपी से बॉर्डर बनाता है। आगे लिखा है इलाहाबाद पहुंचे, मिर्जापुर वाला सीन याद आ गया। ठीक है, तो आगे कहां पहुंचेंगे, मिर्जापुर, और मिर्जापुर पहुंच के फिर हम लोग सोनभद्र पहुंचेंगे। कितने हो गए बेटा, 10 हो गए। आप कहोगे सर एक तो अभी कहीं छूट गया है, चलो ढूंढते हैं कहां पे एक छूटा है। सोनभद्र हो गया, मिर्जापुर हो गया, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन, इटावा और आगरा। स्टार्टिंग में ये जो एक आपको स्टेट है देखो, ये भी तो बॉर्डर बना रहा है, आगरा। तो फिर से देखिएगा कौन कौन से ऐसे हैं जो बॉर्डर बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा और स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे देखते हैं, एमपी का बॉर्डर तो क्लियर हो गया, कौन कौन से बनाते हैं एक बार फिर देख लेते हैं। आपने देख लिया, सबसे पहले आगरा देखा, आगरा के बाद इटावा देखा, इटावा के बाद जालौन देखा, और जालौन के बाद झांसी देखा, झांसी के बाद ललितपुर देखा। उसके बाद आप आ गए महोबा पे, महोबा भी बॉर्डर बनाता है। फिर आपने बांदा पकड़ लिया, बांदे पे बांदा भी बॉर्डर बनाता है। चित्रकूट पहुंच गए, चित्रकूट के बाद चित्र देखा तो इलाहाबाद चले गए, इलाहाबाद के बाद मिर्जापुर मूवी देखने लगे, मिर्जापुर पहुंच गए, फिर सोनभद्र जाकर के वहीं पर सो गए। ठीक है, तो आपने देखा एमपी के 11 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो किससे बॉर्डर बना रहे हैं, एमपी से बॉर्डर बना रहे हैं। चलिए जल्दी से एक बार रिकॉल करते हैं। उत्तराखंड से 7 डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर बनाते हैं, हिमाचल प्रदेश से 1 डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर बनाता है, राजस्थान से 2 डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर बनाते हैं, मथुरा और आगरा, और एमपी से 11 डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर बनाते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं, अगला आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ किससे बॉर्डर बनाता है, केवल और केवल बेटा यहां पर है छत्तीसगढ़, तो सोनभद्र है, केवल सोनभद्र से बॉर्डर बनाता है छत्तीसगढ़। तो आपको दिख गया 2 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो एक एक राज्य से केवल बॉर्डर बनाते हैं अभी तक। एक तो आपको दिखा सहारनपुर ऊपर, हिमाचल प्रदेश से बॉर्डर बनाता है। दूसरा दिखा सोनभद्र जो कि चित्रकूट से बॉर्डर बनाता है। ठीक है, तो 2 डिस्ट्रिक्ट मिले जो एक एक राज्यों से बॉर्डर बनाते हैं, एक सहारनपुर और एक सोनभद्र। आगे देखते हैं, बिहार से बच्चा 7 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो बॉर्डर बनाते हैं बिहार से। कुछ लोग बिहारी लोग भी देख रहे होंगे तो ध्यान से देखिए कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है, जरा बात करते हैं इन पे। वो 7 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं देखिएगा, उनके बारे में भी आपको नॉलेज अच्छे से होना चाहिए। देखिए सबसे पहले चलते हैं महाराजगंज से। तो महाराजगंज किससे बॉर्डर बनाता है, बिहार से। ये यहां से लेकर ये एरिया पूरा बिहार तक है बेटा। तो पहला आपको मिल गया महाराजगंज। दूसरा महाराज मिले तो खुश हो गए,
कुशीनगर, और तीसरा देवरिया, और चौथा बलिया, और पांचवा गाजीपुर, और छठा चंदौली, और सातवां सोनभद्र। तो जरा देखिए 7 डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं जो बॉर्डर बनाते हैं बिहार से। फिर से देखिएगा, पहला महाराजगंज, महाराज खुश हो गए। क्यों खुश हुए? क्योंकि उनको देवर मिल गया। ठीक है, तो महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया। ठीक है, पहुंच गए कहां पर? बलिया। बलिया चित्तू पांडे वाला एरिया। बलिया, बलिया के नीचे आते हैं तो चंदौली, और चंदौली के बाद फिर और नीचे आएंगे तो गाजीपुर। पहले बेटा गाजीपुर पड़ता है, पहले गाजीपुर, याद रखना, बलिया, फिर गाजीपुर, फिर चंदौली, फिर सोनभद्र। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। महाराज खुश हो गए देवर को पाकर, बलिया चले गए। फिर महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजी की उपाधि धारण कर लिए। फिर ये बलिया में गाजीपुर, फिर चंदौली पहुंचे, फिर सोनभद्र में जाकर के ये भी सो गए। ओके, तो 7 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो बिहार से बॉर्डर बनाते हैं। यूपी के 7 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो बिहार से बॉर्डर बनाते हैं। आगे बात करें झारखंड, छत्तीसगढ़। बेटा इतने एरिया से तो छत्तीसगढ़ बॉर्डर बनाता है, और इतने ही एरिया से झारखंड भी बॉर्डर बनाता है। तो सोनभद्र से आपने देख लिया, छत्तीसगढ़ भी बॉर्डर बना रहा है, और झारखंड भी बॉर्डर बना रहा है, और बिहार भी बॉर्डर बना रहा है। तो अब प्रश्न अगर ये बन के आ जाए, भारत का कौन सा जिला, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो सर्वाधिक राज्यों से बॉर्डर बनाता है? तो वो कौन सा है? सोनभद्र। कितने राज्यों से? 4 राज्यों से बना रहा है। देखो, एक तो दिखा आपको बिहार, राइट ना, दूसरा दिखा झारखंड, और तीसरा दिखा सोनभद्र। बेटा गलत, 4 राज्यों से देखो बॉर्डर बना पा रहा है ये, 3 ही राज्य से तो बॉर्डर बना रहा है, एक बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़। क्लियर? इसको भी देखिए ध्यान से। चलिए आगे, चलिए आगे देखते हैं। अब झारखंड के पास सोनभद्र हो गया, और एक यूनियन टेरिटरी मैंने बताया था कि जो कि 2 जिलों से बॉर्डर बनाता है, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। इसको भी ध्यान से देख लो एक बार, फिर गलतियां नहीं होंगी आप लोगों से। जरा देखिए है कहां पर? पहले दिल्ली की बात करें, दिल्ली एनसीआर लगता कहां पर है? जरा देखिएगा, एक मैंने बोला गाजियाबाद, और दूसरा बोला गौतम बुद्ध नगर। दोनों जगह देखिए, यह है गाजियाबाद और यह है बागपत। ठीक है, और यह है गौतम बुद्ध नगर। तो इसमें से जो गाजियाबाद है और जो गौतम बुद्ध नगर है, ये दोनों किससे बॉर्डर बनाते हैं? दिल्ली से बॉर्डर बनाते हैं। ठीक है, यूनियन टेरिटरी जो हमारी दिल्ली है उससे बॉर्डर बनाने वाले कितने हैं? 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, एक गाजियाबाद और एक गौतम बुद्ध नगर। ओके, क्लियर? और नेपाल के साथ यूपी का अंतरराष्ट्रीय सीमा लगता है, और कितना लंबा लगता है बेटा? 1751 किलोमीटर। 1751 किलोमीटर बॉर्डर लगाता है। और जिसमें यूपी का एरिया कितना है, मतलब नेपाल का टोटल जो बॉर्डर वाला एरिया है वो कितना है? 1751, जिसमें से यूपी कितना बॉर्डर बनाता है? 570 अकेले। यूपी जो बॉर्डर बनाता है वो 570 किलोमीटर बॉर्डर बनाता है नेपाल से। ओके, एक बार रिकॉल करते हैं जल्दी से हम लोग, मैप को छोटा करके समझते हैं। चलिए, बच्चे मैप के द्वारा यदि आप लोग समझ गए सारी चीजें तो फिर लाइफ में कभी ये भूलेंगी नहीं चीजें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश केवल यूपी के एक डिस्ट्रिक्ट से बॉर्डर बनाता है, वो है सहारनपुर। फिर हम लोगों ने देखा कि उत्तराखंड से कौन कौन से बॉर्डर बनाते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली,
पीलीभीत और खीरी, ये बॉर्डर बनाते हैं उत्तराखंड से। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। अब आगे बॉर्डर की बात आएगा उत्तराखंड के बाद नेपाल का बॉर्डर। अभी नेपाल के बारे में नहीं बताया हूं, नेपाल को भी छोड़ के ही रखो, उसको बताऊंगा अभी। और बिहार पर महाराजगंज, कुशीनगर खुश हो गए देवर को पाकर, और बलिया चले गए, गांधी की उपाधि धारण कर ली। तो महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, फिर सो गए सोनभद्र। आगे आइए राजस्थान। राजस्थान से दो डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर बनाते हैं, एक तो मथुरा और दूसरा आगरा। वही बात करें जो दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, उससे भी दो डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर बनाते हैं, एक तो गौतम बुद्ध नगर, दूसरा गाजियाबाद। चलो नीचे आते हैं एमपी से बॉर्डर बनाने वाले, क्योंकि सर्वाधिक जो जिले बॉर्डर बनाते हैं वो एमपी से बनाते हैं, या सबसे लंबी जो सीमा रेखा है वो किस राज्य से है? यूपी की, एमपी से। चलो देखते हैं कौन कौन से। आगरा, इटावा, जालबुंदो ईंट के, जालौन, झांकी तैयार हो गया, झांसी, बहुत ही ललित फुल लगने लगा वो, ललित मतलब सुंदर। ललितपुर पहुंच गए। ललितपुर पहुंचने के बाद फिर हम लोग आ गए महोबा में। महोबा के बाद बांदा पहुंचे, बांदा के बाद चित्रकूट। चित्रकूट पहुंचकर इलाहाबाद घूमने का मन कर दिया, संगम घूम आया जाए, इलाहाबाद चले गए। और फिर मिर्जापुर मूवी देखने का मन कर दिया, मिर्जापुर पहुंच गए, और फिर वहां मूवी देखते देखते सो गए, सोनभद्र पहुंच गए। तो यूपी के 11 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो बॉर्डर बनाते हैं एमपी से। क्लियर? आप लोगों ने इन सबका तो बॉर्डर क्लियर कर लिया। दूसरा, अब नेपाल का बॉर्डर मैंने बताया कि 1751 किलोमीटर में, जो यूपी ही केवल अकेले नेपाल से बॉर्डर बनाता है, 570 किलोमीटर का बनाता है। चलो देखते हैं यूपी से 7 जिले कौन कौन से हैं जो बॉर्डर बनाते हैं इससे, वो भी जरूरी है देखना। सबसे पहले देखिए, स्टार्ट करते हैं पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराज। ठीक है, अब 7 डिस्ट्रिक्ट हम लोग यहां देखते हैं, यहां पर कौन से हैं। सबसे पहले पीलीभीत 1, दूसरा खीरी 2। बेटा सबसे बड़ा जिला जो है पूरे उत्तर प्रदेश का वो कोई और नहीं है, खीरी है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला खीरी है। तीसरा देखिएगा बहराइच, और चौथा देखिएगा श्रावस्ती, और पांचवा है बलरामपुर, और छठा है सिद्धार्थनगर, और सातवां है महाराजगंज। तो 7 जिले ऐसे हैं जो बॉर्डर बनाते हैं नेपाल से। कितना लंबा बॉर्डर बनाते हैं? 570 किलोमीटर। फिर से देखिएगा, पीलीभीत में पीले हो गए, खीर पी लिए सब, खीरी, और खीर पीते ही बहरे हो गए, यानी कि बहराइच। फिर से राम का नाम लिए बलराम, और राम का नाम लिए तो खुद पे सिद्धि प्राप्त कर लिए, कहे मैं महाराज हूं। सिद्धार्थनगर के बाद महाराजगंज। एक बार फिर से देखिएगा, पीलीभीत पीले हो गए। क्यों पीले हो गए? क्योंकि इन्होंने खीर पी लिया है। ठीक है, तो पीलीभीत, लखीमपुर खीरी पहुंच गए बेटा, और खीर पीते ही और दिक्कत आ गई। क्या हो गए? बहरे हो गए। और जब बहरे हो गए तो वहीं पर बस गए। ये बसने का मतलब श्रावस्ती, और सिद्धि धारण करने की कोशिश किए कि अब मैं सिद्धि प्राप्त करूंगा। इस प्रकार से राम का नाम लेना स्टार्ट किया, तो बलराम राम राम करने लगे, जिससे एक दिन वो क्या कहलाए? महाराज कहलाए, यानी कि महाराजगंज। एक बार फिर से सारे देख लीजिए, क्लियर हो जाए सभी को। पीलीभीत खीर पीने से खीरी, बहरे हो गए, अब बस जाएंगे वहीं पर श्रावस्ती, राम का नाम लेने लगे, राम बलराम हो गए, सिद्धि प्राप्त कर लिए सिद्धार्थनगर, और लास्ट में महाराज कहलाए, यानी कि महाराजगंज। तो यूपी के 7 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो नेपाल से बॉर्डर बनाते हैं। बच्चे हम आप लोगों को ऐसे क्यों याद करा रहे हैं? क्योंकि ये चीजें भूलती बहुत है। अब आपको खीर आ जाएगा अगर दिमाग में, तो इतना याद आ जाएगा, अरे वो तो पीले थे, खीर पिए थे, इसी से वो परेशान हो गए थे, बहरे हो गए थे। स्टोरी सबको याद रहती है ना, कि मनोज ने उनसे वो कहा था, सुरेश ने उनसे वो कहा था। तो स्टोरी की तरीके ही इसको समझो, तभी आपको तैयार रहेगा, अन्यथा भूल जाएगा। आज रट लोगे, कल भूलेगा जरूर। ठीक है,
तो इस प्रकार से आपने इनको भी देख लिया। एक बार घर पे इसको रिकॉल करना। आप लोग सभी लोग घर पे हो और कुछ लोग यहाँ कोचिंग में भी पढ़ रहे हैं, तो सभी लोगों के लिए है कि एक बार इसको घर पे भी अच्छे से पढ़ना, और जो लोग घर पे हैं बेटा वो एक बार दोबारा वीडियो देख के पढ़ना, जिससे आपको आगे प्रॉब्लम्स ना आए। चलो आगे देखते हैं। अब आया कि सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, सबसे उत्तरी जिला कौन सा, सबसे दक्षिणी, क्योंकि एग्जाम ये भी पूछता है आपसे सबसे पूर्वी जिला, सबसे पश्चिमी जिला, सबसे उत्तरी जिला या सबसे दक्षिणी। जैसे यूपी में पूछा जा रहा है वैसे आप जानते हो इंडिया का भी पूछा जाता है। सबसे उत्तरी जिला जो है इंदिरा कोल पॉइंट है, फिर नीचे कन्याकुमारी है, ऐसे पढ़े हो ना, गौरमाथा, वालांगो, किबूथी, सरक्रीक, इंदिरा पॉइंट पढ़े हो ना। सेम यही कंडीशन यहां पर भी है। सबसे पहले पूर्वी जिले की बात करते हैं, तो सबसे पूरब में देखो जो फैला हुआ है आखिरी तक कौन है, यह है बलिया। कौन है, बलिया। तो सबसे पूर्वी जिला तो बच्चे बलिया है। वहीं सबसे पश्चिमी जिले की बात करें तो कौन सा है, सबसे पश्चिमी जिले में देखिए सबसे पश्चिम में दिख कौन सा रहा, ऐसे जाइए, ऐसे जाइए, कुछ दिखा आपको, नहीं दिखा, चलो हम दिखाते हैं। ये सहारनपुर है, ये मुजफ्फरनगर है, ये बागपत है, ये गाजियाबाद है, ये गौतम बुद्ध नगर है, ये मथुरा है और ये आगरा है। अब इसमें भी सबसे जो पश्चिम में पड़ता है उसमें देखना है कौन सा पॉइंट सबसे पश्चिम में आ रहा है बेटा। तो याद रखना यहां पर एक पॉइंट आता है शामली, ये देखो शामली है ना, यही तो सबसे ज्यादा आ रहा है। देखो लाइन खींचो अगर, तो यही पॉइंट तो सबसे ज्यादा आ रहा है पश्चिम में। तो सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, शामली। सबसे पश्चिमी जिला शामली और सबसे पूर्वी जिला अभी देखा आप लोगों ने बलिया, ठीक है। अब सबसे दक्षिणी जिला पे चलो, लाइन खींचो इसे, आपको दिखेगा ललितपुर है, सोनभद्र है, कंफ्यूजन होने लगा ना, लेकिन याद रखना कौन सा है, सोनभद्र है। और सबसे उत्तर में क्या है बेटा, कौन सा जिला, यूपी का सहारनपुर। तो आपको क्लियर हो गया, यूपी का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर, यूपी का सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र, यूपी का सबसे पूर्वी जिला बलिया और यूपी का सबसे पश्चिमी जिला शामली। क्लियर। अब आते हैं अधिक क्षेत्रफल वाले राज्यों का क्रम दिया है। सबसे बड़ा जिला कौन सा है, उससे छोटा कौन सा, उससे छोटा कौन सा, चलो देखते हैं इसको भी। सब क्लियर होते हुए चलेगा बच्चा। यदि कोई भी डाउट हो आप लोगों को तो कमेंट बॉक्स में पूछते हुए चलना, ठीक है। देखिए जिलों का दिया है, तो सबसे बड़ा जिला अभी मैंने बताया भी था कि लखीमपुर खीरी है। जो ये एरिया है लखीमपुर खीरी का, भी आपने देखा था ना यहाँ लखीमपुर खीरी, देखिए ये सबसे बड़ा है। उसके बाद सेकेंड नंबर पर है सोनभद्र, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट। फिर कौन सा है यूपी का, सोनभद्र सेकेंड पोजीशन इसी का है। सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी, सेकेंड पर सोनभद्र और थर्ड नंबर पर आता है भदोही। थर्ड नंबर पर कौन सा आता है, भदोही। ओके, तो पहले पर आपने देख लिया लखीमपुर खीरी और सेकेंड पर देख लिया सोनभद्र और थर्ड पर देख लिया, देखिएगा जरा, पहले पर देखा आपने क्या, लखीमपुर खीरी, और सेकंड पे देखा सोनभद्र और थर्ड पे देखा हरदोई और चौथे पर देखा सीतापुर और पांचवा है, तो याद करिए सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी, फिर सोनभद्र, फिर हरदोई, फिर सीतापुर और पांचवें नंबर प्रयागराज। ओके, ये 5 जिलों का क्रम है, तैयार कीजिए किसी भी तरह से, ठीक है। लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हरदोई, सीतापुर, प्रयागराज, ये 5 जिले क्रम वाइज लगे हुए हैं। आगे न्यूनतम क्षेत्रफल वाले कौन से हैं, यूपी का सबसे छोटा जिला जो है वो कौन सा है, हापुड़। यूपी का सबसे छोटा जिला हापुड़ है। उसके बाद इधर पड़े थे अभी गाजियाबाद, सेकंड नंबर पर गाजियाबाद है और थर्ड पर भदोही है और फोर्थ पर शामली है और पांचवें पर गौतम बुद्ध नगर। फिर से देखिए, सबसे छोटा हापुड़, उसके बाद गाजियाबाद, उसके बाद भदोही, फिर शामली और फिर गौतम बुद्ध नगर। क्लियर। हापुड़, गाजियाबाद, भदोही, शामली और गौतम बुद्ध नगर, ये छोटे वाले हो गए। अच्छा बड़े वाले एक बार फिर रिकॉल करो, बड़े वाले
सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी, फिर महोबा, महोबा है ना बेटा। अच्छा, एक प्रश्न कहीं कहीं पर कंफ्यूजन देता है, सबसे छोटा जिला कहीं कहीं पर महोबा मिलता है, मथुरा, तो उसमें कंफ्यूज मत होना, वही है हापुड़ी। तो देखिए सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी, और उसके बाद सो गए सोनभद्र, फिर हरदोई, फिर उसके बाद सीतापुर, और फिर प्रयागराज। छोटे का देखिए सबसे छोटा हापुड़, हापुड़ के बाद गाजियाबाद, गाजियाबाद के बाद शामली, शामली के बाद गाजियाबाद के बाद भदोई, भदोई के बाद शामली, और शामली के बाद ठीक है गौतम बुद्ध नगर। तो आप देखिए सर्वाधिक राज्यों से बॉर्डर कौन बनाता है, 4 राज्यों से बॉर्डर बनाने वाला कौन है हमारा, सोनभद्र है। कौन कौन से, अभी मैंने आपको बताया भी था, एक बार फिर से देख लो, 4 राज्यों कौन कौन से बॉर्डर बनाता है। एक तो ये बनाया बिहार से बॉर्डर, यही तो है सोनभद्र। दूसरा ये बनाया छत्तीसगढ़ से, तीसरा बनाया झारखंड से, और चौथा बनाया एमपी से। तो एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार से 4 राज्यों से, सर्वाधिक राज्यों से बॉर्डर बनाने वाला डिस्ट्रिक्ट हमारा कौन सा है, सोनभद्र। ओके क्लियर। आगे चलिए, आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है सहारनपुर जिला 3 राज्यों से बॉर्डर बनाता है। आपने देख भी लिया है पहले भी, आपको बताए थे कि सहारनपुर से देखिए किसका किसका बॉर्डर बना था, जरा देख लीजिए, अभी क्लियर हो जाएगा। देखिए सहारनपुर, जब आप लोगों को इधर उत्तराखंड का बॉर्डर बनाए थे तब भी बताए थे कि उत्तराखंड भी सहारनपुर से बॉर्डर बनाता है। इधर हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर में भी मैंने बताया था कि सहारनपुर बॉर्डर बनाता है ना, बताया था ना। तो देखिए उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, हरियाणा भी बॉर्डर बनाता है, ठीक है। तो 3 स्टेट्स ऐसे हैं जो किससे बॉर्डर बनाते हैं, सहारनपुर से बॉर्डर बनाते हैं। आगे आगरा 2 राज्यों से सीमा बनाता है, पहले बता दिया था। आगरा आप लोगों ने देखा था, ये आगरा जो है एमपी से भी बॉर्डर बना रहा था और इधर राजस्थान से भी बॉर्डर बना था, मथुरा और आगरा। तो आगरा 2 राज्यों से सीमा बनाता है, किससे किससे बनाता है, एक एमपी और दूसरा राजस्थान। फिर मथुरा भी ऐसे 2 राज्यों से बनाता है, एक तो मथुरा के ऊपर इधर हरियाणा हो जाता है और नीचे राजस्थान हो जाता है, ठीक है। तो ये भी 2 राज्यों से बनाता है। आगे बात करें गौतम बुद्ध नगर, ये भी 2 से बनाता है। ये जो गौतम बुद्ध नगर है बेटा देखो, ये एक तो ये राजस्थान का एरिया यहीं से स्टार्ट हो गया, मथुरा से ही, मथुरा राजस्थान, गौतम बुद्ध नगर राजस्थान, और दिल्ली से तो ये बनाते हैं गाजियाबाद, और गौतम बुद्ध नगर किससे बॉर्डर बनाते हैं, दिल्ली से। तो दिल्ली के साथ साथ राजस्थान से भी बॉर्डर बना रहे हैं कौन, गौतम बुद्ध नगर। तो गौतम बुद्ध नगर 2 राज्यों से सीमा बनाता है, एक राज्य और एक यूनियन टेरिटरी, दिल्ली यूनियन टेरिटरी से और राजस्थान राज्य से बॉर्डर बनाता है। आगे देखिए यूपी की राजधानी क्या है, लखनऊ। अब प्रश्न आएगा ये लखनऊ कितने राज्यों से बॉर्डर बना, कितने डिस्ट्रिक्ट से बॉर्डर बनाता है, ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है। तो हम लोग कुछ छोड़ेंगे नहीं बेटा, लखनऊ पर आते हैं और देखते हैं किससे किससे बॉर्डर बना रहा है। चलिए भाई लखनऊ पर आ जाइए, ये हमारा प्यारा प्यारा लखनऊ, जहां से आप लोगों की ये क्लास प्रसारित हो रही है। लखनऊ आप लोगों को दिख रहा होगा। अब बॉर्डर देखिए किससे किससे बना रहा है ये। लखनऊ से पहला देखिए एक बॉर्डर बनाने वाले जो डिस्ट्रिक्ट से लिखा हुआ है बाराबंकी। तो जरा देखिए क्या लखनऊ से बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर बनाता है, जी हाँ ये देखो लिखा है साफ साफ शब्दों में। दूसरा रायबरेली, तीसरा उन्नाव बॉर्डर बना रहा है ना, और चौथा हरदोई, और पांचवा सीतापुर। बॉर्डर बनाया कि नहीं बनाया, बाराबंकी, रायबरेली, हरदोई, उन्नाव और सीतापुर। फिर से आप लोग इसमें देखो बेटा, ये हमेशा याद रहेगा, कभी नहीं भूलेगा। क्या बताओ, लखनऊ ये है, पहले देखिए बाराबंकी बॉर्डर बनाया, और इधर चलो रायबरेली बॉर्डर बनाया, और आगे चलो उन्नाव बॉर्डर बनाया, और आगे बढ़ो हरदोई बॉर्डर बनाया, और आगे बढ़ो सीतापुर। एक बार फिर देखो लखनऊ से बॉर्डर बनाने वाले, एक बार देखो बाराबंकी, बाराबंकी से आगे बढ़ो रायबरेली पहुंचे, घूमो ऐसे गोल, घूमो गोल गोल, बाराबंकी, रायबरेली, हरदोई, हरदोई गए ना बाबा, उन्नाव गए। फिर से देखिए एक बार बाराबंकी, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर। अब नहीं भूलोगे, याद हो गया होगा। कहां से चले थे हम लोग, बाराबंकी चले थे, रायबरेली पहुंच गए, और रायबरेली के बाद उन्नाव पहुंचे,
और उन्नाव बाद हरदोई पहुंचे, फिर सीतापुर पहुंच के गोल घुमैया घूम लिए ना। तो 5 ऐसे जिले हैं जो लखनऊ से बॉर्डर बनाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों की क्लास इतनी ही रहेगी। जो आप लोगों को बॉर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन थे, सीमा से रिलेटेड क्वेश्चन थे, वो मैंने आपको स्टेट्स लेवल पे भी बता दिया और कंट्री लेवल पे भी बता दिया, और कितने क्या कैसे बॉर्डर बनाते हैं आप लोगों ने देख भी लिया। इसी मैपिंग के माध्यम से ही हम यूपी स्पेशल पूरा पढ़ाना चाहते हैं। इसलिए बच्चों, अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग इसको लाइक शेयर ज्यादा से ज्यादा करना, जिससे मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के आऊं और एक यूपी स्पेशल का पूरा प्लेलिस्ट बनाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल फिर आप लोगों को इसी समय के साथ और इसी जोश के साथ। तो चलते हैं। जय हिंद।